दिस एम्प्लॉय आईडी डिसेंडिंग, इसको उसने कंसिडर किया, एम्प्लॉय आईडी को डिसेंडिंग किया, 6 नंबर पहले आता है, इसको उसने 2 दिया एंड देन 5 नंबर को उसने 3 दिया। ये क्लियर है? ओके, सो अभी लेट्स से यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऐसे वेयर क्लॉज लगा सकता हूँ क्या? वेयर दिस रो नंबर, ये रो नंबर इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 3। अगर मैं ऐसे लगाने जाऊँ इस पे, मैंने लेट्स से, क्योंकि ये जो आर एन का कॉलम है, ये कॉलम अभी तक जनरेट नहीं हुआ ना, क्योंकि वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर है अभी तक। सेलेक्ट स्टेटमेंट कब रन होता है? लास्ट में रन होता है ना, पहले फ्रॉम रन होता है। एम्प्लॉय टेबल में ये आर एन का कॉलम नहीं है, तो मैं यहाँ पे वेयर आर एन इज इक्वल टू नहीं ले सकता, मुझे ये फुल लेना पड़ेगा, राइट, इतना। बट एग्रीगेशन फंक्शंस पे ऐसे वेयर क्लॉज नहीं लग सकता। जैसे मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3 डाला, इफ आई रन दिस, वो क्या बोलता है, विंडो फंक्शंस कैन ओनली अपीयर इन सेलेक्ट और ऑर्डर बाय क्लॉज, उस पे आप वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते। तो इसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर मेरी जो मैंने ये बनाया हुआ क्यूरे, इसको मैं सीटी ले सकता हूँ, सीटी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया फिर, इसको लिया विथ सीटी एज, इसकी मैंने एक सीटी बना ली, सीटी बना ली मतलब ये एक टेबल बन गया मेरा। नाउ आई कैन डू सेलेक्ट फ्रॉम सीटी, सीटी से क्या लेना चाहता हूँ, लेट्स से मैं इसको एक एलियास दिया सी, सी डॉट क्या चाहिए मुझे, एम्प्लॉय नेम चाहिए या एम्प्लॉय आईडी, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी चाहिए। सी डॉट क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, एंड सी डॉट मुझे सैलरी भी चाहिए। फ्रॉम सी ct वेयर सी डॉट आर एन इज लेस देन इक्वल टू 3। इफ आई रन होल दिस, मुझे क्या देगा वो, 3 नंबर देगा, 15,000, 12,000, 12,000। क्लियर है ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये सीटी हमने कैसे क्रिएट किया एंड हाउ वी यूज दिस सीटी इन सेलेक्ट। हाँ, 6 नंबर वाला ऊपर गया ना, क्योंकि उसका रैंकिंग, अगर मैंने लेट्स से इसके साथ सी डॉट मैंने आर एन भी लिया, तो रैंकिंग इसका 1 to 3 है ना। मैंने ये जो सिटी बनाई ना यहाँ पे, इस सिटी का नाम क्या, ये जो सिटी इसका नाम क्या है, सिटी रखा हुआ है मैंने। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हमेशा ct डॉट एम्प्लॉय आईडी या ct डॉट एम्प्लॉय नेम ऐसे लिखने से अच्छा मैं ct को c दे दिया एक एलियास, और c डॉट मैंने यूज कर रहा हूँ। अभी इस केस में मैं एक ही ct रेफर कर रहा हूँ, देन अगर मैंने डायरेक्टली भी यूज कर लिया यहाँ पे, एलियास मैंने नहीं दिया, लेट्स से मैंने ct को एलियास नहीं दिया यहाँ पे, सारे एलियास मैंने निकाल दिए, फिर भी वो रन होगा, क्योंकि एक ही ct इसमें इंक्लूड है अभी फिलहाल के लिए। आपके पास एक ही ct है, उसी ct से आप कॉल कर रहे हो इसको, then also it will be run, but it is always beneficial और good practice कि आप ct को हमेशा एलियास दो, एलियास देके जब सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज कर रहे हो cities को, तो cities को ऑलवेज एलियास देके उसको यूज करो, ताकि वो एक प्रैक्टिस, एक हैबिट बन जाए आपको कि ऑलवेज ct के साथ जब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करोगे, तो बाद में जैसे मल्टीपल ज्वाइंस करने पड़ते हैं आपको, कभी कभी मल्टीपल cities आपको ज्वाइन करनी पड़ती है, तो पता नहीं चलता कि कौन सा कॉलम किस ct से आ रहा है, तो इसलिए एलियास देना एक गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। ये क्लियर है, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, ओके। सो लेट्स से ये वाला जो ओवर क्लॉज है ना, अभी लेट्स से मुझे अभी ऐसे फाइंड आउट करना है, ये तो ठीक है, मैंने ओवरऑल ये जो मैंने फाइंड आउट किया, ये ओवरऑल फाइंड आउट किया ना, मेरे पास डिपार्टमेंट भी है ना, तो मुझे अगर ऐसे देखना है कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज टॉप 2 निकालने हैं, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मेरा ये एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट भी है ना, 100, 200, 300 एंड 500,
तो मुझे क्या निकालना है, मुझे हर एक डिपार्टमेंट से टॉप 2 निकालना है। अभी जो हम कर रहे थे ये तो ओवरऑल निकाला ना हमने कि जिसमें हाईएस्ट 15,000, 12,000 एंड 12,000 ऐसे कुछ, एक जो वैल्यू ये 100 से आई, जो दो वैल्यू जो है ये 200 से आई। लेकिन मुझे अभी आउटपुट में क्या चाहिए, जैसे 100 जो डिपार्टमेंट आईडी है, इस 100 के अंदर के टॉप 2 चाहिए, 200 के अंदर के टॉप 2 चाहिए, 300 के एंड 500 के अंदर के टॉप 2 चाहिए। ये डिपार्टमेंट के हर एक डिपार्टमेंट के अंदर के टॉप 2 एम्प्लॉय चाहिए। सो उसको करने के लिए लेट्स से ये जो रो नंबर का क्लॉज होता है, लेट मी कॉपी दिस और लेट्स क्रिएट सेपरेट वन। लेट्स से यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि रो नंबर ओवर, इसमें वर्ड आता है पार्टीशन बाय। जैसे मेरा ऑर्डर बाय था वैसे है पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, देन ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, इफ सैलरी टाई हुआ तो एम्प्लॉय आईडी को रेफर करो डिसेंडिंग एज लेट्स से आरएन। यहाँ पे मैंने क्या किया, ओवर के बाद एक पार्टीशन बाय का क्लॉज डाला है मैंने। जो विंडो फंक्शन होते हैं, विंडो फंक्शन के अंदर हमें पैरामीटर पास करने होते हैं, पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय जो होता है वो मैंडेटरी होता है। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे पार्टीशन बाय नहीं डाला था, बस ऑर्डर बाय डाला था, फिर भी क्यूरी रन हुई, ये रो नंबर का आपने आपको आउटपुट मिला, क्योंकि ऑर्डर बाय कंपलसरी है। उसके साथ जैसे अभी कंडीशन है कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज टॉप 2 निकालने हैं। जो ये रैंकिंग में कर रहा हूँ, पहले जो रैंकिंग की थी मैंने, ये रैंकिंग कैसी की थी, ओवरऑल की थी ना। लेट्स से ये जो ये जो रो नंबर की रैंकिंग थी, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इस क्यूरी में यहाँ पे भी डाल देते हैं और चेक करते हैं कि डिफरेंस कैसे पड़ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो थी आर एन, इससे RN1, इसको नाम देते हैं RN2। ठीक है, नाउ इसको मैं भी रन कर रहा हूँ। RN1 एंड RN2 को ऑब्जर्व करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ऑर्डर बाय RN1, तो छोड़ो, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी के बेसिस पे फर्स्ट जो मेरी RN1 जो है वो क्या कर रहा है, इसमें पार्टीशन का क्लॉज नहीं है, तो ओवरऑल टेबल में वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम ढूंढ रहा है, उसको उसने नंबर दे दिया। देन सेकंड, देन थर्ड, एज पर माय रो के हिसाब से उसने इसको रैंकिंग कर दिया ऑर्डर बाय सैलरी। जहां जहां पे टाई हुआ सैलरी का, वहां पे एम्प्लॉय आईडी को रेफर किया, और जिसका एम्प्लॉय आईडी ज्यादा है उसको उसने पहले नंबर दे दिया। ये तो हुआ RN का। अब मैं जब पार्टीशन बाय देख रहा हूँ, पार्टीशन बाय मैंने दिया डिपार्टमेंट आईडी एंड यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया, लेट्स से नाउ सॉर्टेड बाय, अभी मैं इसको जस्ट इतना ही रन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये डिपार्टमेंट जो है 100, इस 100 का एक विंडो क्रिएट हुआ। पार्टीशन बाय में आपने जो डिपार्टमेंट आईडी दिया था, इस 100 का एक विंडो क्रिएट होता है, और ये जो रैंकिंग बना देगा 1 2 3 4, इस डिपार्टमेंट आईडी के इतने ही विंडो के लिए ये रैंकिंग बनाए 1 2 3 4। 15,000 को 1 मिला, 10,000 को 2 मिला, देन अगेन नेक्स्ट वाले को 3 मिला एंड 5,000 को 4 मिला। अगेन यहाँ से सेकंड डिपार्टमेंट आईडी शुरू हो रहा है 2,000 200, इसके लिए इसने अलग से रैंकिंग यहाँ से शुरू की वापस 1 2 3 4 RN2 में। सो ये क्या कर रहा है, जो आप पार्टीशन बाय में देते हो उसके हिसाब से विंडोज क्रिएट कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट की एक विंडो क्रिएट कर रहा है, उसको रैंकिंग दे रहा है। समझ में आ रहा है ये? कारण RN1 जे आहे ते RN1, आता लेट से
RN1 ओव्हरऑल टेबल करतोय ना कन्सिडर, मग ओव्हरऑल टेबल मध्ये 15,000 इथे आहे, पण नेक्स्ट जो सेकंड वाला आहे 12,000 इथे आहे ना. सो त्याचा सिक्वेन्स मॅटर करत नाही, मॅटर करतं की तुमचं जे आउटपुट भेटते तुम्हाला ते बरोबर आहे की नाही. आता मला जर RN1 ला सिक्वेन्स वाईज पाहिजे असेल तर मी फ्रॉम इथे ऑर्डर बाय टाकू शकतो, ऑर्डर बाय RN1 म्हणून, तो RN1 च्या हिशोबाने ऑर्डर करेल. ठीक है. विंडो फंक्शन मध्ये यहाँ पे जो हमने पार्टीशन बाय डाला है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, तो हर एक डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से, जैसे यहाँ पे 4 रोज है मेरे डिपार्टमेंट आईडी में, इन चारों के लिए वो क्या करेगा, एक विंडो क्रिएट करेगा. इतनी मेरी एक विंडो क्रिएट हुई, उस विंडो के लिए वो रैंकिंग करेगा. वो विंडो खत्म हुई, दूसरा डिपार्टमेंट शुरू हुआ, उसके लिए अलग से रैंकिंग शुरू करेगा. तो इसलिए इसको कहते हैं विंडो फंक्शन. ये एक विंडो क्रिएट करता है जो आप पार्टीशन में देते हो उसकी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो रैंकिंग करता है. समझ में आया पार्टीशन बाय कैसे काम कर रहा है? ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग दोनों में लिए हमने, तो वो ये RN2 ही क्यों सीक्वेंस डिपार्टमेंट आईडी क्यों ले रहा है फर्स्ट? नहीं, ये जो अभी जैसे मैंने रो नंबर जो RN2 बनाया ना, तो उसके हिसाब से वो सीक्वेंस वाइज दे रहा है मुझे. आपको यहाँ पे जो डेटा देखना है उसका, जैसे मुझे यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट वाइज देखना है, तो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे 100 to 100 ऐसे 300 सॉर्टिंग है, उसके हिसाब से वो आउटपुट दे रहा है. मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम के बेसिस पे अगर चाहिए, लेट्स से मुझे RN1 के बेसिस पे चाहिए, ये जो टेबल देखना है मुझे, ये RN1 के बेसिस पे देखना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि ऑर्डर बाय RN1. इफ आई रन दिस, ये देखो RN1 अभी 1 से लेके 10 तक सॉर्ट है, बट ये एम्प्लॉय आईडी ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि 15,000 आपका ऑलवेज ऊपर रहता है, लेकिन वो एम्प्लॉय आईडी कहाँ से आ रहा है, 100 से आ रहा है, 200 से ये आ रहा है, लेकिन अगेन ये 10,000 जो है, जो 4 नंबर की रैंक पे, ये अगेन 100 से आ रहा है, तो एम्प्लॉय आईडी तो ऊपर नीचे होगी, फिर ये डेटा ऊपर नीचे होगा. सैलरी की वजह से हो रहा है, सैलरी हाँ, सैलरी की वजह से वो वैसे आउटपुट आपको दे रहा है. ये जो ऑर्डर बाय है, दिस इज फॉर ओनली आपको डेटा कैसे देखना है उसके लिए है. पहले मुझे बात बताओ, ये समझा क्या आपको? ये जो पार्टीशन बाय हमने यूज किया, RN1 एंड RN2 कैसे बिहेव कर रहे हैं वो समझा ना पार्टीशन बाय. जैसे ये ऑर्डर बाय में हमने दो यहाँ पे कॉलम्स को रेफर किया था, इस पार्टीशन बाय में भी हम मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं. लेट्स से यहाँ पे मैंने डाला एम्प्लॉय आईडी, या लेट्स से मैनेजर आईडी डाला मैंने. इफ आई रन दिस नाउ, देखो आउटपुट क्या आता है. अभी क्या हुआ, पार्टीशन बाय में डिपार्टमेंट आईडी एंड मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी 100 है, मैनेजर आईडी 2 है, तो 100 एंड 2 का कॉम्बिनेशन अलग हुआ, इसके लिए रैंक आया 1. अगेन नेक्स्ट कंडीशन 104, वापिस 104, इसका एक विंडो क्रिएट हुआ, इसको दिया 1 एंड 2. नेक्स्ट 105, इसका एक विंडो क्रिएट हुआ, इसको मिला 1. नेक्स्ट 202 के कितने, 3 है ना, तो तीनों को मिला 1 2 3. फिर 206, उसका एक ही है 1. 306 एक ही है 1. 506 एक ही है. तो रैंकिंग बेस्ड अपॉन व्हाट यू पास इन दिस पार्टीशन. ये कॉम्बिनेशन ले रहा है, डिपार्टमेंट आईडी एंड मैनेजर आईडी को कंबाइन करके फिर वो पार्टीशन या विंडो क्रिएट कर रहा है. क्लियर है? ये समझ में आया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें कुछ डाउट है? नहीं, ग्रुप बाय सर का काम, ग्रुप बाय जैसे काम नहीं कर रहा है. मेरे पास जो 10 रिकॉर्ड थे, एम्प्लॉय के टेबल में कितने रिकॉर्ड थे, 10 रिकॉर्ड है ना, फाइनली भी मुझे 10 ही मिल रहे हैं. ग्रुप बाय में क्या होता है, जैसे 10 आपके रिकॉर्ड है कैटेगरी, जैसे हमने कैटेगरी के बेसिस पे देखा था, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी, अपने पास कितने थे, 9094 कुछ रिकॉर्ड थे. जब मैंने ग्रुप बाय किया तो 3 रो मिले थे बस, राइट. तो रोज कम हो गए ना ग्रुप बाय में. इस केस में रोज कम हो रहा है क्या, 10 रोज ही है ना,
जितने टेबल में है उतने ही रोज है, बस वो क्या कर रहा है, पार्टीशन बना के रैंकिंग दे रहा है, बस ग्रुप बाय नहीं कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होने का, विंडो फंक्शन इज नॉट फॉर ग्रुप बाय। ओके, सर पार्टीशन बाय में डिपार्टमेंट आईडी और मैनेजर आईडी एक ही लिया तो मैनेजर आईडी लिया तो सर, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे मैनेजर आईडी लिया, ठीक है, लेट्स से दिस मैनेजर आईडी, पार्टीशन बाय मैनेजर आईडी। देन ये जो रैंकिंग है देखो, मैनेजर आईडी 22 जो है, इतने 22 के लिए एक रैंकिंग बनेगा, 1 2 3 4, 4 का एक ग्रुप बनेगा, उनको रैंकिंग मिलेगा। फिर 5 के लिए एक ही है तो एक मिलेगा उसको, 6 के 3 है तो 1 2 3 मिलेगा। ये जो पार्टीशन बाय में जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका विंडो बनेगा। आप यहाँ पे मैनेजर आईडी प्रोवाइड कर रहे हो तो मैनेजर आईडी 22 जहाँ पे है उनको कंबाइन करके एक विंडो बनेगा। क्लियर है, समझा? ऑनलाइन स्टूडेंट इसमें कुछ डाउट है? बोलो, कुछ तो बोलो, हाँ ना। नो सर। ओके, सो विंडो फंक्शन में ये तीन तो क्लियर है ना, रो नंबर, डेंस रैंक एंड व्हाट इज थर्ड, रैंक। तो अभी ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने यहाँ पे बस रो नंबर यूज किया हुआ है, सो आप पूछो कि आपने फिर डेंस रैंक क्यों नहीं यूज किया या रैंक क्यों नहीं यूज किया। मुझे जो आउटकम चाहिए था या मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो रो नंबर से मुझे मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग रो नंबर। मुझे यहाँ पे मेरे सिनारियो में अगर मुझे रैंकिंग को स्किप करना है देन आई यूज रैंक, या मुझे कंसेक्यूटिव ऑर्डर चाहिए, डेंस रैंक जो है, जो मुझे कंटिन्यूअस एक रैंक देता है, तो मैं डेंस रैंक यूज कर सकता हूँ। बराबर? ऑर्डर बाय इज मैंडेटरी, विंडो फंक्शन में ऑर्डर बाय मैंडेटरी है। आप एक बार पार्टीशन बाय मत लो, लेकिन ऑर्डर बाय लेना पड़ेगा। जैसे ऊपर वाले केस में, इसके ऊपर जो बनाया ना अपन ये रो नंबर RN1 जो बनाया, इसमें पार्टीशन बाय नहीं लिया हमने, यहाँ पे बस ऑर्डर बाय लिया हुआ है। सो ऑर्डर बाय इज कंपलसरी इन विंडो फंक्शन, क्योंकि जो आप रैंकिंग निकाल रहे हो उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको, सॉर्टिंग ऑर्डर, किसके बेसिस पे उसको रैंकिंग निकालनी है, किसको सॉर्ट करके निकालनी है। क्लियर? Let me ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें क्या देखना था कि टॉप टू एम्प्लॉय निकालने थे ना डिपार्टमेंट वाइज। ओके, सो मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हम नीचे का रो नंबर यूज कर रहे हैं। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। मेरे पास अभी RN2 है यहाँ पे। So now I can do this with CT as, वापस मैंने इसका एक CT बना लिया। Then now select say CT और employee name, salary, इनसे दो कॉलम लेता हूँ मैं, तो CD, ठीक है। यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा सकता हूँ कि वेयर RN2 is less than equal to 2, run this। तो मुझे क्या करेगा, लेट्स से यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी भी ले लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग कि डिपार्टमेंट वाइज मिला है कि नहीं मिला हमें। सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो है वो आप मैनिपुलेट कर सकते हो कि आपको कितना डेटा चाहिए, वहाँ पे जितने रोज आपको आउटपुट में चाहिए उतने ही कॉलम्स आप वहाँ पे लो। सी यहाँ पे 200 डिपार्टमेंट के मुझे 2 मिले हैं, 100 डिपार्टमेंट के मेरे को 3 मिले हैं यहाँ पे, क्योंकि सेम है इसलिए। 200 का अगेन बेसिकली 200 के 3 मिले हैं,
एंड फाइंड लेट्स से यहाँ पे ऑर्डर बाय मैं करता हूँ आरएन का भी कॉलम है, क्योंकि ये अपन ने डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे करना चाहिए ना, राइट? हम मैनेजर आईडी के बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी सी 100 के मुझे 2 मिले हैं, 200 के 2 मिले, 300 एंड 500 का एक एक मिला, क्योंकि उसमें एक ही रिकॉर्ड है। समझ में आया ये? फाइनली आउटपुट कैसे लिया हमने? सीटी यहाँ पे जो यूज हो रही है, सीटी सिंपल सीटी है, अंडरस्टैंड करने के लिए इजी है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक टेबल बनाया जिसमें हमको आरएन का आउटपुट मिला। लेट्स रैप दिस इन सीटी। ऐसे ऐसे माइंड में रखो कि जो आउटपुट मिला आपको, सपोज उसको रैप करो सीटी के अंदर, एंड देन सीटी को एज अ टेबल रेफर करो, एंड उसमें उसके अंदर से तुमको जो कॉलम चाहिए वो ले लो। ठीक है? हाँ, बिकॉज आई वॉन्ट टॉप 2 फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। ये जो पार्टीशन बाय किया है मैंने डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे किया है ना, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग RN2 इज लेस देन इक्वल टू 2, सो उसमें 1 एंड 2 रैंक वाले आएंगे ना। समझा ना ये? ओके, now let's say my requirement is, let's say select star from employee, अभी मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। I want to calculate, or let's say calculate difference between highest salaried employee to second highest salaried employee. Highest salaried employee. Same employee. Means मुझे let's say this, अगर मैंने इसको select start from employee किया मैंने, and let's say order by salary किया descending, ठीक है? यहाँ पे 15,000 जो है ये टॉप की सैलरी है, सबसे बड़ी। इसका सेकंड हाईएस्ट क्या हुआ? 12,000 हुआ ना, नीचे वाला। तो मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, दिस 15,000 एंड 12,000। यहाँ पे कॉलम चाहिए जो मुझे इसका डिफरेंस दे। लेट्स से फॉर दिस फर्स्ट रिकॉर्ड 15,000 के लिए सेकंड हाईएस्ट कितनी? 12,000 है। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट आना चाहिए 15,000 माइनस 12,000, 3,000। सेकंड रिकॉर्ड के लिए 12,000, इसके नेक्स्ट वाला कितना है? 12,000 है। इसका रैंकिंग के हिसाब से अगर देखो तो 12,000 के बाद ये 12,000 है ना, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 0। इस थर्ड वाले को देखो तो 12,000 माइनस 10,000, 2,000। समझ रहे हो? सेकंड हाईएस्ट मतलब मैं ऑर्डर बाय सैलरी कर रहा हूँ, और इसको अगर मैंने रैंकिंग किया तो रैंकिंग कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा 10 तक। तो 1 जो है, 1 का डिफरेंस मैं 2 से लूंगा, 2 का डिफरेंस 3 से लूंगा, 3 का 4 से लूंगा, 4 का 5 से लूंगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर रो के लिए हाईएस्ट वो होगी एंड सेकंड हाईएस्ट उसके आगे वाली होगी ना। जैसे मैं फर्स्ट रैंक बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट रैंक के लिए हाईएस्ट क्या हुआ? 15,000। सेकंड हाईएस्ट क्या हुआ इसके लिए? 12,000 हुआ। सेकंड रो की बात करूँ तो सेकंड रो के लिए हाईएस्ट 12,000 हुआ, लेकिन उसके नीचे वाला, उसके नीचे जो 12,000 है वो हुआ। थर्ड रो की बात करता हूँ तो थर्ड रो के लिए हाईएस्ट 12,000 है, सेकंड हाईएस्ट है 10,000। ओके, सो ये अपन नॉर्मल जो हमने अभी विंडो फंक्शन देखा उससे अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या?
या जितना अभी तक हमने पढ़ा उससे अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? ऐसे कर सकते हैं अपन? Yes, sir. कैसे कर सकते हैं? By using case when, sir. केस वेन। केस वेन में आप क्या कंडीशन दोगे यहाँ पे? केस वेन पे आप सैलरी के ऊपर कंडीशन दोगे कि सैलरी इज इक्वल टू Yes, व्हाट? sir. Uh, इस कंडीशन में दे सकते हैं। बट केस वेन जो होता है, आप लेट से मुझे इस 15,000 की सैलरी के ऊपर, बट केस वेन से कैसे कर सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। थोड़ा एलाबोरेट करोगे आप? केस आपके माइंड में क्या है, क्या लॉजिक है आपकी इसके रिगार्डिंग? सर फर्स्ट केस में अगर सैलरी 15,000 से कम हुई तो वो डिफरेंस बता देगा। एंड देन सेकेंड केस में फिर से वो फर्स्ट रो से कंपेयर करेगा और सेकेंड रो का जो डिफरेंस है वो प्रिंट कर देगा। ओके, बट आप यहाँ पे क्यूरी में कैसे बताओगे कि फर्स्ट रो कौन सा है, सेकंड रो कौन सा है? राइट? ऐसा अच्छा। कोई वे नहीं है ना अभी हमारे पास कि हम क्यूरी में बोले कि आप फर्स्ट रो इसको कंसिडर करो, सेकंड रो उसको करो, थर्ड रो इसको करो। ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है अभी। ओके। ओके सर। ओके, सो अभी के लिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, ये जो क्यूरी है, ये जो आउटपुट है, ये अपन ला सकते हैं लीड फंक्शन से। लीड, बेसिकली लीड फंक्शन क्या करता है? लेट्स से राइट क्यूरी, लेट्स से सेलेक्ट स्टार लीड ओवर, लेट्स से ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग MPID descending as, let's say, next salary from employee। नाउ लीड के अंदर यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करने होते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए सैलरी, तो मैं यहाँ पे सैलरी पास कर रहा हूँ, कॉमा देके मैं 1 पास कर रहा हूँ। इस 1 के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे अभी। इतना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्यूरी रन कर रहा हूँ। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे देखो, ये 15,000 है, इसके सेकंड, इसका नेक्स्ट सैलरी कौन सा है? 12,000 है, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये 12,000 है, इसका नेक्स्ट कितना है? 12,000, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस 12,000 का नेक्स्ट क्या है? 10,000 है, ये यहाँ पे दिख रहा है। बराबर? ये 1 जो है, ये 1 क्या बोल रहा है कि एक रो छोड़ के नेक्स्ट रो। लेट्स से यहाँ पे मैंने 2 किया, सैलरी 2 किया, नाउ इसको रन किया हमने। सो ये 15,000 छोड़ के सेकंड रो कौन सा है? ये 12,000 है। बराबर? तो ये 12,000 मुझे यहाँ पे मिला। इस 12,000 के बाद सेकंड रो कौन सा है? 10,000 है, तो ये 10,000 यहाँ पे मिला। देन इस 12,000 के बाद सेकंड रो ये है 10,000। एक रो स्किप कर रहा है ना वो, मैं यहाँ पे सेकंड पास कर रहा हूँ तो वो सेकंड नंबर ले रहा है, एक 1 फर्स्ट वाला रो स्किप कर रहा है। इस 9,000 की बात करूँ तो 9,000 के बाद एक रो छोड़ के क्या है? 6,000 है, तो ये 6,000 इसके लिए आउटपुट दे रहा है मुझे। क्लियर है? नाउ यहाँ पे देखो, इस 5,000 के लिए कुछ है क्या सेकंड वाला? इसलिए नल आउटपुट आ रहा है। इस 5,000 के लिए भी कुछ नहीं, इसलिए नल आ रहा है। अभी इस नल को अगर हैंडल करना है तो यहाँ पे तीसरा पैरामीटर आप ऑप्शनल दे सकते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है ऑप्शनल तो 0, थर्ड पैरामीटर। नाउ इसको मैंने रन किया तो आउटपुट में क्या आएगा? ये नल जो है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा। अगर मुझे इस 0 की जगह वापस सैलरी ही चाहिए, ये सैलरी के कॉलम में जो वैल्यू है वही चाहिए, तो मैं यहाँ पे सैलरी पास कर दूंगा। इफ रन दिस, यहाँ पे क्या आएगा? ये 5,000 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके,
नाउ अगर यहाँ पे लेट्स से मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे 0 पास कर रहा हूँ, अभी अपने पास जो आउटपुट आया है इस आउटपुट पे बेसिस से ये हम क्या सिंपली क्या कर सकते हैं, सैलरी का कॉलम तो अपने पास है, ये माइनस ये कर सकते हैं ना अभी, बराबर। ये माइनस ये करेंगे तो क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। इसको क्या करते हैं, लेट्स से कन्वर्ट इन सीटी, लेट्स से सीटी एज, मैंने इसको क्या किया, रैप कर दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के अनदर वे भी है, बट दिस मुझे ये सिंप्लीफाइड लगता है, इजी लगता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। इसके अंदर ही आप डायरेक्टली और एक कॉलम ऐड करके डिफरेंस दिखा सकते हो, बट क्यूरी थोड़ा सा वो समझने के लिए फिर आपको थोड़ा टफ जाएगा, इसलिए थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में थोड़ा स्लो जाएंगे। मैंने इसको इस टेबल को, ये जो आउटपुट मिला इसको क्या किया, एक टेबल में एक सीटी में कन्वर्ट कर लिया। नो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेट्स से सेलेक्ट स्टार, ये जो मेरा ये जो मेरा सैलरी का कॉलम है, सैलरी माइनस दिस नेक्स्ट सैलरी एज से डिफरेंस इन सैलरी फ्रॉम सीटी, बराबर ऐसे लिख सकते हैं सिंपल। सेलेक्ट स्टार क्या बोल रहा हूं मैं, सारे के सारे कॉलम चाहिए मुझे एंड डिफरेंस भी चाहिए। इसको रन किया तो क्या आउटपुट आएगा, सी डिफरेंस आएगा, बराबर। जैसे ये 15,000 माइनस 12,000 3,000, 12,000 माइनस 10,000 2,000, आउटपुट बराबर है। अगर मैंने यहाँ पे ये 0 पास किया नहीं होता, ये दिस वन 0, अभी आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, 5,000 माइनस 0 5,000, जो कि करेक्ट है, लेकिन ये पैरामीटर ऑप्शनल है। अगर आपने इसको पास नहीं किया होता तो यहाँ पे आउटपुट क्या आता, यहाँ पे नल आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है ना आंसर। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि लीड में यहाँ पे एक ऑप्शनल पैरामीटर है जिसको आपको पास करना है। समझ में आया लीड फंक्शन? फंक्शन में सीटी इजी बढ़ता है। हाँ, क्योंकि विंडो फंक्शंस में क्या होता है ना कि वो क्यूरी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है, इजी कर लेता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो विंडो फंक्शन आपको बहुत काम में आएगा, जो होता है ना कि टॉप, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि आपको टॉप 1 एम्प्लॉय या टॉप 2 सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉय की सैलरी निकालो, डुप्लीकेट्स रिमूव करो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में होते हैं, तो तब आपको ये विंडो फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स से अभी जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया, तो पार्टीशन बाय भी यूज कर सकता हूँ ना। यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय किया, जैसे हमने क्लॉज देखे विंडो फंक्शन में, कौन से, पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय। तो लीड फंक्शन, लीड अल्सो विंडो फंक्शन, लीड भी विंडो फंक्शन ही है। जितने फंक्शन हमने ऊपर देखे ये वाले, पार्टीशन बाय में डिपार्टमेंट आईडी डाला, ऑल दिस थिंग, ये आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से select star from employee, let's try it। So just copy this, जैसे मैंने यहाँ पे डाला पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, इफ आई रन दिस, आउटपुट में क्या आएगा, सी यहाँ पे क्या कर रहा है अभी वो, डिपार्टमेंट के हिसाब से ये विंडो बन गया इसका, 100 डिपार्टमेंट आईडी है, वहां तक क्या करेगा वो,
ये 15,000 के लिए नेक्स्ट कितना हुआ, लेट्स से यहाँ पे 1 पास करते हैं फॉर टाइम बीइंग अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये 15,000 के बाद वाला कौन सा है, 10,000, ये मुझे यहाँ पे मिला। इस 10,000 के बाद वाला ये वाला 10,000 है जो यहाँ पे मिला। इस 10,000 के बाद ये 5,000 है, ये यहाँ पे मिला। इस 5,000 के बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 मिला। ओके, समझ में आ रहा है ना ये, क्योंकि हमने क्या किया है, पार्टीशन बाय में क्या डाला है, डिपार्टमेंट आईडी डाला है, एक विंडो क्रिएट किया कि तुमको सैलरी का जो काउंट करना है, नेक्स्ट सैलरी जो निकालनी है वो उस डिपार्टमेंट तक ही निकालनी है। क्योंकि लेट्स से आपको ऐसे बोला कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंस दिखाना है, लेट्स से मुझे डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंस दिखाना है, देन आप पार्टीशन बाय यूज कर सकते हो उस केस में, ठीक है। सेम वे 200 के लिए ये 12,000 के नेक्स्ट वाला ये 12,000 है जो कि मुझे यहाँ पे मिला। सेकंड वाला 12,000 के बाद वाला 9,000 है जो यहाँ पे मिला आउटपुट। देन इस 9,000 के बाद वाला 5,000 है जो यहाँ पे मिला। इस 5,000 के बाद डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है इसलिए 0 मिला। इस 6,000 एंड 7,000 के लिए 0 क्यों मिला, क्योंकि इनके लिए कोई नेक्स्ट सैलरी है ही नहीं, एक एक ही रिकॉर्ड है ना, तो इसलिए इनको दोनों को 0 मिला। ओके, समझ में आया ये। ओके, सो जैसे लीड फंक्शन है वैसे है लैग फंक्शन। अभी जैसे यस नहीं, अभी लेट्स से दिस पर्टिकुलर क्यूरी को पेस्ट किया, इंस्टेड ऑफ दिस लीड मैंने यहाँ पे क्या किया, लैग। लेट्स से इसको नाम दिया प्रीवियस। लेट रन दिस। ये क्या कर रहा है, अभी जैसे लीड के केस में हम एक रो आगे जा रहे थे, अभी ये एक रो पीछे जा रहा है। 15,000 के ऊपर कुछ नहीं है इसलिए 0 दे रहा है। इस 10,000 के ऊपर ये 15,000 है तो इसलिए मुझे आउटपुट 15,000 मिल रहा है, बराबर। देन अगेन लेट्स से दिस कंसीडर, ये विंडो के लिए पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, तो इस फोर्थ रिकॉर्ड के लिए 5,000 के लिए आउटपुट आएगा 10,000। अगेन ये 12,000 से नया विंडो शुरू हो रहा है डिपार्टमेंट आईडी का, सो फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए 0 आएगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है, नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। सो जैसे लीड काम करता है सेम वे लैग काम करता है, बस रो आपको आगे जाना है या पीछे जाना है वो मैटर करता है, ठीक है। अभी लेट्स से ये जो फंक्शन है, लेट्स से मैं यहाँ पे लीड और लैग के लिए मैं एक ही जो लैग से मुझे आउटपुट मिल रहा है ना वो मैं लीड से भी ला सकता हूँ। कैसे, जैसे यहाँ पे सैलरी डिसेंडिंग किया हुआ है ना मैंने, लेट्स से मैंने ये निकाल दिया, डिसेंडिंग निकाल दिया मैंने, असेंडिंग ही रखा। यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा लैग, लेट्स से लीड ही लिखा, ठीक है, लीड ही रखा मैंने। इफ आई रन दिस, जो जो आउटपुट आपको इससे मिल रहा था, ये 5,000 के लिए क्या मिल रहा है मुझे, 10,000 मिल रहा है ना। Let's see, ये देखो इस 5,000 के लिए मुझे 10,000 मिल रहा है। देन इस 10,000 के लिए मुझे 10,000 मिल रहा है। सी यहाँ पे 10,000 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। अगेन 10,000 के लिए 15,000 मिल रहा है, तो इस 10,000 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है। एंड इस 15,000 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, 0। सी यहाँ पे 15,000 के लिए मुझे मिल रहा है 0। तो लीड और लैग आइदर वे आप एक ही फंक्शन याद रखो, लीड बस उसको आप लैग की तरह यूज कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे जो ऑर्डर बाय में आप असेंडिंग डिसेंडिंग करते हो उस पे बस आपको ध्यान देना है। अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो सेपरेट सेपरेट यूज करो लीड लैग, ठीक है।
लीड मतलब आगे, लैग मतलब पीछे। बट अगर मैं लीड कर रहा हूँ और मैं डिसेंडिंग कर रहा हूँ, तो मतलब इन शॉर्ट में अगर असेंडिंग कर दिया तो वो लैगिंग ही हुआ। ऐसे वो ऐसे कंसेप्ट है। ठीक है, जो आपको सही लगे, बट मैं बस बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन से भी आप अचीव कर सकते हो लैगिंग का भी फंक्शन, बस आपको ऑर्डर बाय के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, बट कंफ्यूजन अगर लग रहा है आपको कि लीड लैग कब यूज करें, तो देन रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैग यूज करो, नहीं तो लीड यूज करो। सिक्वेंशियल नहीं आ रहा है ना सर लेकिन। हाँ, क्योंकि ऑर्डर बाय जो मेरा सैलरी असेंडिंग है ना अभी, सीक्वेंस से मैटर नहीं करता ना, मुझे फाइनली आउटकम जो मिल रहा है, आउटपुट जो मिल रहा है वही मैटर करेगा। सीक्वेंस ये जो मुझे दिख रहा है, ये सीक्वेंस तो मैं मैनेज कर सकता हूँ ना अभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके लिए सीक्वेंस चाहिए तो ऑर्डर बाय आप कर सकते हो ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑर्डर बाय दिस पर्टिकुलर, जैसे ट्राई दिस, इससे ऑर्डर बाय होता है क्या। ये देखो, बट डिपार्टमेंट की जो ऑर्डर्स है वो फिर ये हो जाएगी। ठीक है, तो जो आउटपुट में आपको देखना है उसकी ऑर्डर बाय आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से, कुछ बड़ी डील नहीं है। ये फर्स्ट रिपोर्ट आपको कैसे देखना है उसके हिसाब से, डिपार्टमेंट आईडी 100 के हिसाब से आउटपुट है। क्लियर है? लीड फंक्शन, लैग फंक्शन, जो हमने 5 विंडो फंक्शन देखे आज, कौन से? रो नंबर, रैंक, टेंस रैंक, लीड, लैग, 5 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट क्यूरीज में आपको बहुत सारे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो जाके। फंक्शन जब तक आप हाथ से निकालोगे नहीं 1 2 4 बार, तब तक वो याद नहीं रहेगा सिंटैक्स आपको। ठीक है, असाइनमेंट में अपलोड कर रहा हूँ नहीं इसके ऊपर की। ठीक है, बहुत सारे असाइनमेंट हो गए ना पेंडिंग, बट टाइम है आप लोगों के पास, कर सकते हो। और था आज 5th है ना, कल 4th डाला था मैंने, आज ये 5th डाल रहा हूँ, कल 6th आएगा वापस। असाइनमेंट जरी केलं तर भरपूर तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर होते। आणि असं पण नाही की असाइनमेंट तुम्हाला फक्त असाइनमेंट आहे, विथ सोल्युशन पण आहे। अडले कुठं तर सोल्युशन चेक करा, बट सोल्युशन चेक करण्याच्या आधी ऍटलीस्ट 1 2 ट्राय तरी तुम्ही स्वतःहून त्याला द्या। स्टार्टिंग पासून जर तुम्ही असाइनमेंट सोडवत गेले, कन्सेप्ट क्लिअर करत गेले, तर तुम्हाला एक तो फ्लो लागेल, एक फ्लो बसेल तुमचा त्याच्यावर। ठीक आहे ना, मल्टिपल क्वेश्चन ज्यावेळेस तुम्ही हाताखालून जातील तर तेवढ्या कन्सेप्ट आपल्या रिमाइंड होतं कन्सेप्टला। सपोज एक क्वेश्चन आला तर त्या क्वेश्चन मध्ये फक्त आणि फक्त त्या पर्टिक्युलर टॉपिक बद्दल नसतं, तुम्ही इथून मागे जेवढं शिकला ते सगळं त्याच्यात तुम्हाला यूज करावं लागतं। सो कन्सेप्ट काय होतात, मग कन्सेप्ट रिमाइंड होतात, मग तुम्ही सर्च करता की अरे बाबा हे मला करायचं होतं, हे कसं करणार मी, मग परत ती कन्सेप्ट वाचता किंवा त्या कन्सेप्टवर जाऊन बघता की हे असं कसं केलेलं आहे, किंवा ते व्हिडिओ बघता परत जाऊन। ठीक आहे, सो क्वेश्चन जरी टाइम लागला तरी सॉल्व करा, बस असाइनमेंट दिली ती तुमच्या फोल्डर मध्ये नका राहून दे। ठीक आहे, ती सॉल्व करा। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल।